अब डंके की चोट कहो जिस चीज का कि तुम्हें हुक्म हुआ है। फिर आप कोहे सफा पर चढ़े। अब कोहे सफा जो रह गया है बेचारा, वो तो उसका एक सिंबल है, अलामत है जो बाकी रह गई है। हुजूर के जमाने में बाकायदा एक पहाड़ी थी, ऐसी पहाड़ी के जिसके पीछे कोई लश्कर भी छुप सकता था, ऐसी पहाड़ी। तो अगर किसी को ये इत्तला मिल जाती थी किसी कबीले के फर्द को कि फला कबीला हम पर हमले का प्रोग्राम बना रहा है, और हो सकता है आज ही रात को, और रात को भी नहीं, वो जिसे आप कहते हैं स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, उसमें वो आकर हमला किया करते थे। हुक्म आता है फस्ताब जमात उमर, ए नबी अब डंके की चोट कहिए। शुरू में 3 साल जो है हुजूर ने इसको कहते हैं पीपी कॉल, पर्सन टू पर्सन, इंफरादी राब्ते के जरिए से जो है वो दावत को फैलाया था। अब आपके पास हुक्म आ गया फस्ताब जमात उमर, ए नबी बस अब ये जो लो प्रोफाइल में, ये नोट कर लीजिए, खुफिया दावत का कोई दौर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जद्दोजहद में नहीं आया, कोई खुफिया बात नहीं थी, अंडरग्राउंड मूवमेंट नहीं थी, हरगिज नहीं। अलबत्ता लो प्रोफाइल में पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट के जरिए से बात फैल रही थी। लेकिन अब हुक्म आ गया फस्ता में बात उमर, ए मोहम्मद अब डंके की चोट कहो जिस चीज का कि तुम्हें हुक्म हुआ है। फिर आप कोहे सफा पर चढ़े। अब कोहे सफा जो रह गया है बेचारा, वो तो उसका एक सिंबल है, अलामत है जो बाकी रह गई है। हुजूर के जमाने में बाकायदा एक पहाड़ी थी, ऐसी पहाड़ी के जिसके पीछे कोई लश्कर भी छुप सकता था, ऐसी पहाड़ी। बहरहाल ये चूंकि अरब का दस्तूर था, यहीं से हमें एक बात मालूम होती है कि दावत के लिए जो भी आपके जमाने में मुरव्वजा हो तरीके, उन सबको इख्तियार करना। हाँ, अगर कोई शराफत के या हया के मनाफी कोई शय है तो उसको उसमें से खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये कि जितने भी जराए हों इब्लाग के जो मौजूद हों आपके वक्त में, वो आपको इस्तेमाल करने चाहिए। जब हुक्म हुआ फस्ता में बात उमर, तो आपने रिवाज के मुताबिक ये शक्ल इख्तियार की। रिवाज क्या था? अरब में आपको मालूम है कि कबाइल एक दूसरे पर हमला करते रहते थे, गारतगरी होती थी, लूटमार होता था। तो अगर किसी को यह इत्तला मिल जाती थी किसी कबीले के फर्द को कि फला कबीला हम पर हमले का प्रोग्राम बना रहा है, और हो सकता है आज ही रात को, और रात को भी नहीं, वो जिसे आप कहते हैं स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, उसमें वो आकर हमला किया करते थे 2, 3, 4 बजे, जबकि नींद का इंतहाई गलबा होता है लोगों पर। वो सोए हुए पर आकर अचानक टूट पड़ना, कत्ल भी करना और लूट मार करके भाग जाना, ये उनका एक आम रिवाज था। तो जिस किसी को इत्तला मिल जाती थी कि कबीला जो है इस तौर से हमला आवर हुआ चाहता है, वो किसी बुलंद मकाम पर चढ़ जाता था, कपड़े उतार देता था, मादरजात बरहना हो जाता था, नारा लगाता था वाह सबाहा, हाय वो सुबह जो आया चाहती है, जिसमें गारतगरी होगी, जिसमें लूट मार होगी, जिसमें कुछ तो खून होगा, वाह सबाहा, वो सबाह, हाय वो सुबह जो आया चाहती है। अब देखिए दोनों चीजें उसने जमा कर ली, ऑडियो विजुअल, इसलिए कि जहां तक तो उसकी आवाज जा रही वाह सबाहा, वहां तक तो लोगों ने उसकी आवाज को सुन लिया, वो लपके दौड़े, कोई बड़ी खबर है, कोई हमला हुआ चाहता है, कोई बड़ी तबाही आने वाली है, ये शख्स उसकी खबर देना चाहता है, तो दौड़ो, लपको, सुनो उसकी बात। और जहां उसकी आवाज नहीं जा रही, वो उरिया नजर आ रहा है खड़ा हुआ, इसीलिए उसे नजीर उरिया कहते थे, खबरदार करने वाला, वार्न करने वाला, जो बिल्कुल नंगा हो गया, नजीर उरिया। हुजूर ने इसमें सिर्फ ये कमी की कि जाहिर बात है कि हया के खिलाफ थी बात, फितरत के मुनाफी थी, आपने कपड़े नहीं उतारे, लेकिन नारा वही लगाया वाह सबाहा। अब लोग जो है वो आए, जमा हुए, ऊंचाई पर आप खड़े थे, लोगों ने देखा भी, फिर अपनी दावत पेश की। और आपके इल्म में है, ये वाकयात तो सब जाने बुझे हैं। उस मजमे में से सगा चचा बोलता है तब्बन लका लिहाजा जमा करना, तुम्हारे लिए हलाकत और बर्बादी हो, क्या तुमने इस काम के लिए हमें जमा किया? हम समझे थे कोई वाकई खबर तुम देने वाले, तुम कोई बात बताने वाले। और नोट कीजिए, जो मैंने अर्ज किया था, वो पहाड़ी कितनी बड़ी थी कि हुजूर ने पहले ये कहा कि लोगों, अगर मैं तुम्हें ये खबर दूं कि इस पहाड़ी के पीछे दुश्मन का लश्कर है जो तुम पर टूट पड़ना चाहता है, तो मेरी बात मानोगे कि नहीं? यानी वो पहाड़ी इतनी थी कि उसके पीछे कोई ग्रोह, कोई लश्कर जो है वो छुप सकता है। उन्होंने कहा जरूर, एक तो इसलिए कि आप बुलंदी के मकाम पर पहाड़ी पर खड़े हैं, पहाड़ के दोनों तरफ देख रहे हैं, और दूसरे ये कि आपने तो कभी झूठ बोला ही नहीं, आप सादिकुल अमीन हैं। ये पहले गवाही लेकर आपने बात की है अपनी, मैं तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से डराता हूं, आखिरत के मुहासबे से डराता हूं, जिस पर उसने कहा तब्बन लका लिहाजा जमा करना, जिस पर यह सूरत नाजिल हुई है, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जिदहा हब्लुम मिन मसद। तो ये मैंने 2 झलकियां आपको दिखाई कि कैसा मीगर स्टार्ट है, कितना दिल को तोड़ देने वाला, कितना इंसान की हिम्मत के लिए समझिए कि सब्र आजमा जिसको कहना चाहिए, सब्र की पूरी आजमाइश करने वाला ये मामला हुआ है जिससे क्या आगाज हुआ है।